Now why is he standing up? Why do you interrupt? Let me dispose of this issue. I will do it, don't worry. I'm not here to make any personal comment, but Mr. Jairam Ramesh has a habit of putting his hand in the wrong place and getting it big. And right now he's under a bandage. I pull up, you know I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking the fluent. All of my business boom. एक सेकंड भाई सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। की एक और टिप्पणी थी जो अभी मैंने पढ़ी, आपने कहा कि प्रियंका गांधी हर संडे को चर्च जाती हैं। चर्च नहीं जाती, वहाँ घर में चर्च है, उसको चैपल कहते हैं, छोटी सी। जी जी। एक मलयाली प्रीस्ट आता है जी, केरल का। तो यानी कि आप ये कहते हैं कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है, वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है। हाँ, वो बैप्टाइज्ड है, वो तो पक्का क्रिश्चियन है। सारे तीनों हैं, सब बनावटी कर रहे हैं। तो अभी जो रुद्राक्ष की माला पहनकर अयोध्या के दर्शन करने जा रही हैं, ये सब फिर क्या? संडे को प्रायश्चित करती है। गजमारी कम रखता जिंदगी में टंटा नहीं, कौन क्या बोलता मेरे बारे परवाह मुझे। दीपिका पादुकोण गई थी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने के लिए। दीपिका पादुकोण कौन है? Oh my God! Wow! Oh my God! आखिरकार आप मुझे ये बताएं कि अब जब राहुल और सोनिया गांधी को बेल मिल चुकी है, वो काफी कल बेल कोई इनाम नहीं है। बेल माने तो आप आरोपी हैं और आपके प्राइमा फेसी हो गई है, अब आपको ट्रायल के लिए खड़ा होना है। तो सुनिए, हाँ, तो बेल को ये कोई भारत रत्न मत समझिए। कांग्रेस को लग रहा स्वामी, आपने करप्शन के इल्जाम लगाए, हमने अभी बात की, आपने ए राजा के बारे में बताया, पी चिदम्बरम के बारे में बताया, आपने कपिल सिब्बल को जीरो कह दिया। सब पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इन सब के जो मुखिया हैं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, उनको आप कहते हैं ये साधु आदमी है। आदमी तो साधु है पर नपुंसक भी है। $47,000 premier temples were demolished during the Muslim period, and you have not a word to say. Would you condemn that? We condemn everything. I'm asking you. Condemn everything is not an answer. What? At least you stop doing it. Where have I done anything? There's not a single criminal case against me. So you go and kill them. You try and put a case against me, and I'll teach you a lesson. मेरे रास्ते में किसी को मैं आने नहीं देता, मेरी सोच है सुलझेली में समझाने नहीं देता, कितने सारे कंपनी। तो देखिए, आपको एलटीटी से खतरा है, अल कैदा से खतरा है, और कांग्रेस का खतरा भी आपने मोल ले लिया है। हाँ, क्या जरूरत है इतने खतरे नहीं, परंतु उन सब के लिए मैं सबसे बड़ा खतरा हूं, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा, जिस तरह फ्लॉप हुआ आप क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था, शान। Suggestion of leave aside proof of bribery. The problem with you is you don't know the law, and you don't know what legal points are argued. Let me explain to you and educate you. What is the case that you have that convinces you, maybe not the rest of the world, but you, that she is actually guilty of some form of corruption in the Augusta Westland? Yeah, I'm not going to tell you. You're not going to tell me? No, because I don't trust you. What do you mean don't trust me? Who am I going to tell? You are not a person to be trusted with what I know. I said the same thing to you and National Herald, or you have forgotten. But tell me something. Are you scared I will reveal your secrets? No, I am not scared of you. You're nobody. बेटा मेरे जैसे बहुत कम, जो भी सुने बोले औसम मौसम, कुछ दिनों से बादल नहीं दिखे थे। ये पॉलिटिकल केस और तो क्या है, इससे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? पॉलिटिकल हो, नफरत हो, कुछ भी हो, तथ्य ठीक है तो वही देखना है कोर्ट को। तुम्हें तो कानूनी नहीं पता है। मेरी बात तुम्हें कानूनी नहीं पता है। कहना है कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में चल रही थी कंपनी, कांग्रेस पार्टी ने उसकी मदद करने के लिए लोन दी। मैं ये देखिए,
इस पर आप पूछे मुझे कि क्या अपराध है, मैं बता सकता हूँ। मैं पूछ रहा हूं। कांग्रेस कहती है ऐसी, कांग्रेस कहती है वह, तो उसमें नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि कोर्ट में उनको फटकार मिली है, अभी तक तो फटकार ही मिली है। कल तो 9 मिनट में केस खत्म हो गया सर। अरे वाह वाह, केस 9 मिनट में बेल मिल गई उनको। आपने तो ऐसा किया कि जेल जाएंगे राहुल गांधी, सोनिया अरे गांधी। आप तो दोनों को 9 मिनट आप में। उनके वकील बन सकते हैं, मैं तो परंतु मेरा काम है सवाल पूछना, अरे सर। सवाल पूछे तो सीधा पूछिए पूछ ही तो रहा हूं कि आपसे। क्या हुआ कल। मैंने कहा ये आकर कहा कि हम बेल नहीं लेंगे। आपने कहा कि भाग जाएंगे, जज ने कहा कि नहीं, बड़ी इज्जत है इनकी समाज में। सुनिए, डोंट चेंज द सब्जेक्ट। पर राहुल गांधी आजकल हम देख रहे हैं काफी अग्रेसिव हो गए हैं। तो क्या है? पहले आप उन्हें बुद्धू कहा करते थे, वो आजकल अभी भी मैं कहता हूं एकदम बुद्धू है। अग्रेसिव हो गया है। अरे बुद्धू बीजेपी अग्रेसिव ही सरकार होता को है। बुद्धू तो अग्रेसिव ही होता है। बैकफुट पे ले लिया है सर। अरे आप तो ये फिर अब आप अपने राय दे रहे हैं क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सवाल पूछ रहे हैं, वो बुद्धू है और बुद्धू ही अग्रेसिव होता है राजनीति नहीं, में। पर आप दिल वाले पूछ देने जा, एक बारी दस दे जरा। आपके फेवरेट टॉपिक पर आता हूँ, सोनिया गांधी जी। हाँ, ये ठीक, ये ठीक अच्छा है ना। सोनिया गांधी जी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे कर लेते हैं? क्योंकि कौन से लोग शब्द कुछ भी उपयोग नहीं किया जो आपको पसंद नहीं है? मुझे सब पसंद है। तो फिर? मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, आप जो कहेंगे मुझे सब पसंद है। तो फिर कौन सी लेकिन बात है? अभी आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। राक्षसी? जी, ऐसा क्यों कहते हैं आप? नहीं, तो वो राक्षसी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव? आप पहचान दे नहीं तो मैं क्या करूँ? नहीं, मैं नहीं जानता। मथुरा के अंदर में मस्जिद और मंदिर एक साथ हो सकता है, तो अयोध्या में क्यों नहीं हो सकता? मंदिर और मस्जिद एक साथ क्यों नहीं हो सकता? भविष्य में मथुरा को भी हम मुक्त करेंगे। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम। तो मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बैठे, वो कहते हैं नहीं, नॉट नेसेसरी, तो इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, कैसे जाओगे? तो वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जरूरत नहीं है। और जो ये पांच बेंच की जो जजमेंट है, वो कहती है कि अनिवार्य हिस्सा नहीं है, मस्जिद कहीं भी बन सकती है, तोड़ा भी जा सकता है, शिफ्ट भी किया जा सकता है, जैसे सऊदी अरेबिया में करते हैं, कतार में करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं। फर्ज करिए कि आप जीत जाते हैं, तो फिर वो केस तो इन्फ्रक्चर्स होगा, यानी आप जो क्रिमिनल एक्शन किया गया डेमोलिशन का, उनको आप रिवॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या ये इंसाफ, ऐसा होगा इंसाफ? स्वामी जी, पहले तो हम कोर्ट में इसीलिए हैं कि दोनों के पक्ष सुन ले और फैसला हो जाए। नहीं तो हम पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। शाबानू में रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसला ही बदल दी। वो तो अभी भी हो सकता है। वो तो अभी हम तो जीतने वाले हैं यहाँ, तो नहीं सवाल नहीं है। राज का ऊंचा बेटे ओदा यू नो पारी करने आज उतरा है योदा, मेरे साथ घूमे प्रजा नाचती। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।